अब आप ये बताइए इस व्यवस्था को सुधार किया कैसे जाएगा। और अभी आपने कहा कि एक ही राजनीतिक दल को बहुमत क्यों नहीं दे देती जनता। इसके भी उदाहरण, मैं दो तीन उदाहरण तो मैं दे ही सकता हूं आपको कि पहले जब हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उनको शायद एक ही चुनाव के अंदर 350 से भी ज्यादा लोकसभा के सांसद आए उनके जीत के। उसके बाद में राजीव गांधी के शायद 400 से भी ज्यादा आए, 415 20 जो भी आए। और आज के सत्ताधारी जो लोग हैं, उन्होंने भी 300 से ज्यादा सीटें लोकसभा के सांसद उनके हैं। तो देखिए, आप इस बात से भ्रमित मत होइए कि सांसदों के बहुमत से कोई अच्छा लोकतंत्र बनेगा। अगर बनता तो बन जाता, बना क्यों नहीं। ये तो बहुत सारे वो अवसर मिले ना हमारे को कि पूर्ण बहुमत से या ज्यादा सांसदों के बहुमत से सरकारें बनी। लेकिन उसके बावजूद भी आज कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ताधारी दल ये कहने के लिए तैयार है क्या कि अगले चुनाव के अंदर हम गठबंधन नहीं करेंगे, दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को या बड़ी पार्टियों को मिला के हम सरकार नहीं बनाएंगे। जब हमारा इतना बहुमत हमारे पास में है, तो आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए लोगों के ऊपर कि अगली बारी हम गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं करते। अब ये सांसदों के बहुमत की राजनीति के अंदर लोगों का कोई महत्व होता ही नहीं है। लोगों को तो एक चुनाव के अंदर आपने एक नाटक दिखा दिया, खाली एक ऐसा दिखा दिया भी हमने लोकतंत्र का नाटक कर दिया चुनाव के माध्यम से कि लोग जाएं लाइन में लगा के टी 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 बजा के वापस आ जाएं और उसके बाद में फिर चुप हो जाए। फिर जो ये सत्ताधारी करे बस वो आपको मंजूर है, वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपकी एक ऐसी लाचारी बन जाती है। तो हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते। हमने इतनी जल्दबाजी के अंदर वो राजनीतिक व्यवस्था क्यों शुरू करी जिसके अंदर बहुमत का फैसला ही नहीं था, और सरकार बनानी हमने आरंभ कर दी, चुनाव करवाने शुरू कर दिए। तो ये तो एक ऐसी विचित्र स्थिति है। और अभी तक जो हुआ तो हुआ। आज हम इस बात का चिंतन क्यों नहीं कर सकते कि ये सांसदों के बहुमत के बदले में किसी और तरह का बहुमत भी तो हो सकता है ना, जिससे कि हमारे को ये भ्रष्टाचारी अपराधी ये लोग ना आए हमारी संसद के अंदर और एक अच्छी न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था बने। इसके बदले में मैं ये कहता हूं कि सांसदों के बहुमत के बदले में यदि आप हम ऐसा बोले कि जिस राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, भले ही उनके सांसद हारे या जीते, कितने भी हारे कितने भी जीते, हम उसका बहुमत क्यों नहीं मान सकते। जब एक सांसद का बहुमत हम ये मान सकते हैं कि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले और वो जीत गया। जब 543 के 543 सांसद आ गए तो इसी आधार के ऊपर आए कि उनको सबसे ज्यादा वोट मिले। तो हम इस आधार को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते कि जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसका बहुमत मान के उनको सरकार बनाने का अधिकार दीजिए। अब मान लो 300 हमारे इस राजनीतिक व्यवस्था में हमारे मतदाताओं का कोई महत्व ही नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। मैं कहता हूं कि 300 सांसद 45 लाख वोट लेके जीते और 243 सांसद 55 लाख वोट लेके जीते। अब सरकार बनाने का बहुमत से अधिकार किसका होना चाहिए। कम वोटों से ज्यादा सांसदों का होना चाहिए या ज्यादा वोटों से कम सांसदों का होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर तो मैं यही समझता हूं कि भाई वोट ज्यादा होने चाहिए, भले ही सांसद कम हो। हमें ज्यादा सांसद क्यों चाहिए बहुमत के लिए, ये मेरा प्रश्न है। और मेरे दिमाग में इतनी उलझन है इस बात की, मैं पिछले 10-15 सालों से ये सवाल करता आ रहा हूं, लेकिन मेरे को इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। मुझे तो राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का काम इतना मुश्किल नहीं लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मेरा अनुभव है। क्योंकि राजनीति के आरंभ से ही, आजादी के बाद से, ना तो पहले वाले नेताओं ने इस बहुमत का फैसला किया और लोकतंत्र कहना शुरू कर दिया कि हम लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सरकार बनाएंगे, लोकतंत्र को स्वीकार करते हुए हम सरकार राजनीति करेंगे, लेकिन उसमें बहुमत का फैसला नहीं होगा। बहुमत का फैसला करने वाले हम ही हैं सिर्फ, चाहे वो किसी व्यवस्था से भी होंगे, वो लोग नहीं करेंगे। बहुमत का फैसला हम करेंगे। और उसी तरीके की बात को, बहुमत का फैसला जो आपने अभी नीलू जी बोला, इनका केजरीवाल जी का, उन्होंने और सारी बातें करी होंगी, लेकिन क्या उन्होंने एक भी सवाल बहुमत के ऊपर उठाया। क्या आज भी वो उस बहुमत के ऊपर बात कर रहे हैं, या आज के जो सत्ताधारी लोग हैं क्या वो उस बहुमत के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किसी भी अपनी रैली में, भाषण के अंदर, किसी भी अपनी मीटिंग के अंदर क्या ये बहुमत के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये तो देखिए
तो मुझे हम लगता है कि सत्यदेव जी, सॉरी सॉरी, मुझे मुझे क्योंकि बड़ा अच्छा डायलॉग चल रहा है इसलिए मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपकी जो ये पहल है, हाँ, क्यों ना ऐसी चिट्ठियां लिखी जाए सारे दलों को, और इस पर हम्म, कि भाई आप एक तरीके का इस पर आप सोचना विचारना तो शुरू करिए, देखिए फिर क्या रिएक्शन क्या आता है। हमें पहले तो ये देखना चाहिए किस तरीके का रिएक्शन आता है, और हर दल को इस पर चिट्ठी लिखी जाए, हर स्कूल जी में इसको लेकर चिट्ठी लिखी जाए कि भाई डिबेट्स हो, यूनिवर्सिटीज में चिट्ठी लिखी जाए कि इस तरीके के डायलॉग्स जो बड़े हमारे जो कंट्री के यूथ्स हैं वो इस पर करें। तो जब इस तरह हर लेवल पे जब इस पे चर्चा शुरू होगी तो मुझे लगता है तब वहां जाकर इस फ्रेमवर्क के बारे में लोग सोचना शुरू करेंगे। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता ये हम्म, सोचेगी कि भाई ठीक है, हर दल तो आके शासन करके चला गया, लेकिन मिला क्या, हमारे हाथ में क्या है। तो फिर उस पर सोचना विचारना लोग शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बिगिनिंग इसमें होनी चाहिए। जी। देखिए, मैं इस बात से तो आपकी सहमत हूँ कि यूनिवर्सिटीज को चिट्ठियां लिखी जाएं या और कोई सामाजिक लोगों को चिट्ठियां लिखी जाएं, उनसे संपर्क किया जाए। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखना मेरे ख्याल से कागज और पेन भी खराब करना है, समय बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं निकलेगा उसके अंदर। क्योंकि इन सब लोगों को मालूम है, इन सब लोगों को पहले से ही पता है कि ये बहुमत का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ये इसलिए इन इन लोगों को तो हमें हटाना है हमारी व्यवस्था से। जो आज के दिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं और सुधार की बात नहीं करते, झूठे लोकतंत्र की बात करते हैं, हम इन्हीं लोगों के सामने जाके क्यों गिड़गिड़ाए। जब हम एज ए वोटर, हम मतदाता, हम राजनीति करेंगे, इसीलिए तो हमने राजनीतिक पार्टी बनाई। इस बहुमत के ऊपर फैसला हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम इसी के लिए इसी से इन्हीं से सामने क्यों जाना पड़ेगा, इन नेताओं के पास में जिन्होंने 75 साल से हमारे को एक भ्रष्ट राजनीति दी, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था दी। हम उन्हीं के सामने जाके क्यों गुहार लगाएं कि आप हमारी इस व्यवस्था को ठीक करिए। क्या हमारे में ताकत नहीं है वो ठीक करने की? हम करेंगे उस काम को। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राजनीति की समस्या है वो राजनीति से ही हल होगी। आप ये सोचेंगे कि खाली ये चिट्ठियां लिखने से और ऐसे करने से ये काम हो जाएगा, फिर भी आपको जाना तो पड़ेगा चुनाव में ही ना। तो आप जैसे, हम जैसे, प्रेम जी जैसे या और सब लोग मिलके अगर हम इस प्रकार की राजनीति करें कि हम खाली वोटों के बहुमत, हम अपना एक सिद्धांत बताएंगे कि हम सांसदों के बहुमत को बहुमत नहीं मानेंगे, हम संसदीय प्रणाली से का विरोध नहीं करते हैं, हम ये सिर्फ ये कहते हैं जी कि बहुमत कैसे बनेगा, आप हमें ये समझा दीजिए। तो फिर कैसे घृणा होगी, कैसे नफरत होगी, कैसे हिंदू मुसलमान की नफरत होगी, कैसे एक दूसरे के साथ में पक्षपात होगा, भेदभाव होगा। अपराधियों को आप टिकट कैसे दे दोगे, बलात्कारियों को टिकट कैसे दे दोगे, अपराधियों को टिकट कैसे दे दोगे। उसका असर तो फिर पूरे, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि पूरे देश के अंदर आपको चुनाव में भाग लेके जो अगर आपको सबसे ज्यादा वोट मिले और राजनीतिक दलों की तुलना में जैसे सांसद जीतता है, हम उसका बहुमत माने, तो आपको सारे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ना पड़ेगा उस पार्टी को। चाहे आपके 100 वोट आए उस क्षेत्र के अंदर से, तो 100 वोट हम गिने, हारने वालों के भी वोट गिनेंगे हम उसके अंदर। खाली ये थोड़ी है कि आज आज भी तो देखिए ना, जो सांसद 1 वोट से जीत गया और जो सांसद 5 लाख वोटों से जीता हुआ है, दोनों का महत्व एक जैसा है। किसी का भी तो सारे सांसद ही बन गए ना। तो जो मतदाता हैं जिन्होंने 5 लाख वोट ज्यादा देके अपने सांसद को जितवाया, वो तो बिल्कुल नगण्य हो गए, उनका कोई भाव ही नहीं है, वो सांसद भी बेकार हो गया। और जो हारे हुए सांसद हैं जिनको इतने लोगों ने वोट दिया, 1 करोड़ वोट लेके मान लो या 20 लाख वोट लेके एक सांसद जीत गया, और दूसरा जो हार गया उसको मान लो उसे थोड़े से वोट कम मिले, उन लोगों का क्या प्रभाव है हमारी राजनीति के अंदर। तो मैं वोटर को हारा हुआ मानता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जिसने वोट दे दिया वो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था से सहमत होकर उसने वोट देके अपना काम पूरा कर दिया। वो जिम्मेवारी फिर रहेगी नेताओं की। अब नेताओं ने क्या व्यवस्था बनानी है जो हमने नहीं बनाई, उन्होंने नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हम बिल्कुल उसको चिंतन करना ही बंद कर दें। हम सोचेंगे उसके ऊपर। अगर हमने ये बोला है कि भाई वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, तो हम तो वोटर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, वोटर को इस लोकतंत्र का मालिक बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, एक और मैं आपको बात बताता हूं, हमारी संसदीय प्रणाली, संसदीय जो जादुई आंकड़े के अंदर आपको सरकार बना, चुनाव होने के बाद सरकार बनाने से पहले आप कहते हैं जी कि 272 सांसदों का बहुमत होगा तभी सरकार बनेगी। तो ये क्यों है? पहली बात तो ये सवाल है, ये इसका कहीं मेरे को तो कोई स्पष्टीकरण मिलता नहीं है।
चलिए आपने 272 या कुछ और ज्यादा लोगों का समर्थन लेके सरकार बना ली, फिर आपको जाना पड़ता है उसका बहुमत को सिद्ध करने के लिए। मतलब पहले तो सरकार बना लो, बिना बहुमत के भी सरकार बना लीजिए, और फिर आपको सिद्ध करने के लिए संसद में जाना है फ्लोर टेस्ट के लिए, वहां आपको 272 चाहिए ही नहीं। ये तो आपके सामने ही है, पिछले 75 सालों से तो हम देख ही रहे हैं। वहां पर फिर खाली जो संसद में उपस्थित है उनका बहुमत चाहिए, तो जो संसद में नहीं है वो कहां चले गए, क्या हो गया उन लोगों को? वहां अगर संसद में 400 ही लोग हैं तो 201 से ही बहुमत बन जाएगा। अरे 2 दिन पहले तो आप कह रहे थे कि 272 के बिना बहुमत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सिवाय भ्रष्टाचार करने के, सिवाय गठबंधन करने के, सिवाय खरीद फरोख्त करने के, ये राजनीतिक व्यवस्था है ही नहीं, जो शुरू से ही है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज के नेताओं ने भी उसके ऊपर कोई चिंतन नहीं किया, कोई उसके ऊपर ऐसा बात नहीं सोची कि जिससे इसका तोड़ निकले, कोई इसका विकल्प बने। हमने इसका विकल्प बनाया कि भाई इस बहुमत का फैसला करो, इस बहुमत का फैसला हो जाएगा तो ये सारी बातें सब ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो बात करने लग जाते हैं सरकार बन जाने के बाद में, कि सरकार बनने के बाद में हमारे इस पार्टी ने, इस नेता ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन जब समस्या इस सरकार बनाने से पहले की है, सरकार हमने बनाई थी ठीक तरीके से नहीं, हमने सरकार ही भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर बनाई, तो फिर आगे की बात करना तो बेकार है ना। फिर आगे की बात करने तो के लिए तो समय बर्बाद करना है। तो मेरा खाली अब आप लोगों से यही निवेदन है कि अपनी चर्चाओं में अपने बात को इसको समझकर इस बहुमत के ऊपर हम चर्चा करें और बहुमत का फैसला करवा दें। आज वो पहले वाला जमाना नहीं है। आज तो एक बात जो आप बोलते हो वो 1 मिनट के अंदर अंदर भी नहीं लगता है, सारी पूरी दुनिया में फैल जाती है वो बात। तो लोगों को इतना शिक्षित और इतना जागरूक करना इतना मुश्किल काम नहीं है आज के जमाने में। और हर आदमी को एक अच्छी व्यवस्था चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को भी अच्छी व्यवस्था चाहिए। वो उसको कोई पैसा लेके वोट देने का कोई मजा नहीं आ रहा, जो तो मजबूर है, लाचार है, वो करे क्या? ये शिक्षा देना, ये जागरूक करना तो हमारे जो बुद्धिजीवी, जो पत्रकार लोग हैं, जो नेता लोग, जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये उन लोगों का काम है। तो हम लोगों ने तो देखिए, मैंने तो आखिरी समय तक मैं जितना भी मेरे में सामर्थ्य है, जो मेरे में बुद्धि है, मेरा कोई पॉलिटिकल ग्राउंड तो है नहीं जो, लेकिन मैंने इस बात का संकल्प जरूर लिया है कि मैं अपनी आखिरी समय तक मैं इस बहुमत के फैसले के ऊपर बात करता रहूंगा, चर्चा करता रहूंगा। और मेरा यह मानना है कि जब तक इस बहुमत का फैसला नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी आलोचनाएं करते रहिए, टाइम पूरा होता रहेगा, समाधान के ऊपर हम नहीं आएंगे। समाधान इसका यही है कि जब तक आप इस बहुमत का फैसला नहीं करोगे तो एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनने वाली नहीं है। जी प्रेम जी।